हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको भाषा और बोली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। भाई रखे मिलेंगे ये क्वेश्चन, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो बताइए किस किस को पता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा मानकीकृत होती है जबकि बोली क्षेत्रीय रूप से होती है। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसलिए याद रखना है आपको। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में, कहाँ पर? भारत में भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। तो कौन सा स्थान प्राप्त है? ए 18वां, बी 21, सी 22 और डी है आपका 23। तो कौन सा स्थान प्राप्त है? 22। याद रखना 22 यानी कि सी नंबर वाला आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सी एक मानक भाषा है? देखिए क्या पूछा गया है, मानक भाषा पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानक भाषा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए भोजपुरी, वी ब्रजभाषा, सी हिंदी और डी है आपका अवधी। तो मानक भाषा कौन सी है? आपकी हिंदी है। याद रखना अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या लगा के आना है? हिंदी लगा के आना है। भाई आपके बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। 10 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए वीडियो क्लास में बताएंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वह कौन कौन से महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद रखना है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो भाषा का प्रमुख कार्य क्या होता है? ए मनोरंजन, बी संप्रेषण, सी लेखन और डी है आपका पढ़ना। तो क्या होता है? संप्रेषण होता है। प्रमुख कार्य क्या होता है भाषा का? संप्रेषण है जो होता है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रज, अवधी और बुंदेली आदि क्या है? तो ब्रज, अवधी और बुंदेली आदि क्या है? ए भाषाएं, बी उपभाषाएं, सी बोलियां, डी आपका उपबोलियां। तो क्या कहलाती हैं ये? बोलियां कहलाती हैं, यानी कि सी आपका यहाँ पर क्या जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोली मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो जो बोली होती है वह किस पर निर्भर करती है? ए जाति पर, बी शिक्षा पर, सी क्षेत्र विशेष पर, डी आपका लिंग पर। तो किस पर है जो क्या करती है? निर्भर करती है। क्षेत्र विशेष पर है जो निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है क्योंकि ये आपका ही चैनल है तो आपको ही सब्सक्राइब करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ था? तो हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से है जो हुआ था? संस्कृत से, उर्दू से, पाली से या फिर फारसी से? तो किससे हुआ था? संस्कृत से हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको क्या लगा के आना है? संस्कृत लगा के आना है। भाई वर्ग 2 के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको हम करा रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के विकास की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है? तो भारत बोल दिया है, भाषा लिखा है। भाषा के विकास की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है? ए लिपि, बी ध्वनि, सी बोली और डी है आपका व्याकरण। तो हम क्या कहते हैं? उसको बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। किस भाषा को लिंग लैंग्वेज
संपर्क भाषा माना जाता है? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो किसे माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोली और भाषा में प्रमुख अंतर किस आधार पर किया जाता है? अब प्रमुख अंतर पूछा गया है कि किस आधार पर है जो किया जाता है? लिपि के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मानकीकृत और प्रयोग के आधार पर, व्याकरण के आधार पर। तो किसके आधार पर है जो किया जाता है? यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, मानकीकरण और प्रयोग के आधार पर है जो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए मनोरंजन, बी संवाद स्थापित करना, सी पढ़ना, डी या फिर लिखना। तो कमेंट में कौन कौन इसका आंसर बताएगा? भाई जरूर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, संवाद स्थापित करना। क्या होता है? भाषा का है जो मुख्य उद्देश्य होता है। बोली किसे कहते हैं? तो बताइए बोली किसे कहते हैं? जिनकी अच्छी तैयारी चल रही होगी ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है, लास्ट टेस्ट चल रहा है, तो इसको आपको निकालना ही निकालना है। और लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि दीदी हमारे इतने नंबर की तैयारी है जो हो गई है। तो चलिए बताइए, यहाँ पर ए है लिखित रूप, बी व्याकरणीय भाषा, और सी आपका है स्थानीय उच्चारण वाली भाषा। तो क्या होती है? बोली किसे कहते हैं हम? स्थानीय उच्चारण वाली भाषा को बोली कहती हैं। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा क्या है? यहाँ पर हिंदी भाषा की मूल लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की मूल लिपि कौन सी है? ए उर्दू, बी ब्राह्मणी, सी देवनागरी, डी आपका कन्नड़। तो कौन सी होती है? देवनागरी होती है, याद रखना। यानी कि सी आपका क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की कितनी मुख्य उप श्रेणियां होती हैं? अब उप श्रेणियां पूछा गया है कि भाषा की उप श्रेणियां हैं जो कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या फिर 5 होती हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 में से क्या बनेगा? कितनी होती हैं? 2 होती हैं, यानी कि ए आपका क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोली और भाषा में क्या अंतर है? बताइए क्या अंतर है बोली और भाषा में? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लगा देना है ऑप्शन नंबर बी। बोली क्षेत्रीय होती है, भाषा मानकीकृत होती है। ये अलग अलग टाइप से पूछ लेते हैं, क्या करते हैं ऑप्शनों को थोड़ी इधर उधर चेंज कर लेते हैं, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की प्रमुख बोली नहीं है? तो यहाँ पर हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी नहीं है, यह पूछा गया है। नहीं है और नहीं में आपको देखना है लास्ट में। ए अवधी, बी मैथिली, सी बुंदेली, डी आपका तेलुगु। बताइए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और कमेंट में आपको अपना प्यारा सा नाम जरूर करना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? जो हिंदी भाषा होती है वह किस भाषा परिवार से है जो संबंधित होती है? द्रविड़ से, चीनी तिब्बती से, इंडो आर्यन से, और डी आपका एस्टरिक से। तो किससे होती है? इंडो आर्यन, याद रखना। चलिए मैथिली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए जो मैथिली भाषा होती है ना, मैथिली भाषा वह किस क्षेत्र में बोली जाती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में, या फिर गुजरात में। तो कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। कौन सी भाषा? मैथिली भाषा, याद रखना। चलिए आपका 19 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है?
अब जो भाषा शब्द है उसकी किस धातु से उत्पत्ति मानी जाती है? भूस, भाय, भा, भ्रास। तो किससे मानी जाती है भाई ये बताइए प्यारी बहनों, इसका जरूर कमेंट में आंसर बताइए। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये जरूर बताना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा भास्र, याद रखना भास्र करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है तो आप हमें जरूर कमेंट बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हिंदी की मानक बोली कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की मानक बोली कौन सी मानी जाती है? ए ब्रज, सी खड़ी बोली, डी अवधी और सी है आपका अवधी और डी है आपका भोजपुरी। तो खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली यहाँ पर आपका ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोली को भाषा में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो काय को बोली को भाषा में बदलने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शनों को देखेंगे तभी तो पता चलेगा। हाँ चलिए देख लेते हैं। व्याकरण, लिपि, साहित्यिक स्वरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? साहित्यिक स्वरूप यहाँ पर आपका है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यक होता है। चलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई पूछा गया है। शब्द, वाक्य, ध्वनि या फिर वर्ण, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ध्वनि। याद रखना ध्वनि आपका यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हिंदी की मानक बोली कौन सी मानी जाती है? अब यहाँ पर हिंदी की पूछा गया है कि हिंदी की मानक बोली किसे माना जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है और आपकी कितने नंबर की तैयारी हो रही है ये हमें लास्ट में जरूर बताएं। ए ब्रज, वी खड़ी बोली, सी अवधि, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, खड़ी बोली। याद रखना खड़ी बोली यहाँ पर आपका है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उर्दू भाषा की लिपि क्या है? अब उर्दू भाषा की लिपि पूछा गया है कि उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है, ब्रह्माणी होती है या फिर फारसी होती है या फिर रोमन होती है? तो कौन सी होती है? फारसी होती है, याद रखना फारसी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा का व्युत्पत्ति संबंध किससे है? तो भाषा के व्युत्पत्ति संबंध किससे है यह पूछा गया है। लिखने से, बोलने से, पढ़ने से या फिर समझने से? तो किससे है? बोलने से है, याद रखना। यानी कि आपका बी नंबर वाला क्या है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी भारत की प्रमुख भाषाएं किस भाषा परिवार की हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों। ए है आपका आर्य, बी है आपका द्रविड़, सी है आपका मंगोल और डी है आपका तिब्बत। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, द्रविड़। याद रखना किस परिवार भाषा की है? द्रविड़। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास किस बोली से हुआ है? हिंदी भाषा का विकास किस बोली से हुआ है? हम ये आपको पहले क्वेश्चन करा भी चुके हैं, अब आपको बताना है, अब आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन बताएगा। ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी आपका भोजपुरी। चलिए बताइए कमेंट में, 28 नंबर का सभी का आंसर सही आना चाहिए। ब्रज बोली मुख्यतः बोली जाती है। ओहो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए, हमारे बताने से पहले सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ए है आपका बिहार, बी राजस्थान, सी है आपका मथुरा वृंदावन क्षेत्र और डी आपका छत्तीसगढ़। तो ब्रज बोली, भाई ब्रज बोली पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, मथुरा वृंदावन में अधिकतर है जो ब्रज बोली बोली जाती है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के
कौन से रूप में व्याकरण का प्रयोग कम होता है? तो भाषा के कौन से रूप में है जो कै का प्रयोग कम होता है? यहाँ पर व्याकरण का कम होता है। लिखित, साहित्यिक या फिर बोली, इन तीनों में से बताओ, एबीसीडी में से क्या बनेगा? एबीसीडी में से आपका सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी भाषा की उपबोली है? तो अब हिंदी भाषा की उपबोली कौन सी होती है? चलिए बताइए। छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कोंकणी या फिर बुंदेली? तो कौन सी होती है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, कोंकणी, याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अब भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है, भाषा विज्ञान कहलाता है, लिपि विज्ञान कहलाता है या फिर शब्द विज्ञान कहलाता है? तो क्या कहलाता है? भाषा विज्ञान कहलाता है, याद रखना। जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो भाषा विज्ञान कहलाता है। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए संवाद शब्द किससे संबंधित है? तो जो संवाद शब्द होता है ना वह किससे संबंधित होता है? लेखन से या फिर वार्तालाप से? ए बी में से कोई एक बताइए। हमने ऑप्शन दो ही दिए हैं, दो नीचे साइड है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर वी, वार्तालाप। संवाद शब्द का किससे संबंधित होता है? वार्तालाप से संबंधित होता है, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार किसकी बहुरूपीय परिवार की नहीं है? बताइए। संस्कृत, मराठी, तमिल, गुजराती? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, तमिल। याद रखना तमिल इज द राइट आंसर आपका है जो हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका। हिंदी को किस वर्ष भारत की राजभाषा घोषित किया गया था? अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा को किस वर्ष भारत की राजभाषा है जो घोषित किया गया था? 1947 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1965 में? तो यहाँ पर 1950 यानी कि क्या होगा? वी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा 1950, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। बोलना किस प्रकार का कौशल है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। अब बोलना किस प्रकार का कौशल है ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। मौखिक, लिखित या फिर शारीरिक या फिर दृश्य? तो किस प्रकार की भाषा होती है बोलना? मौखिक होती है। क्या होती है? मौखिक। याद रखना मौखिक यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लिपि किसका लिखित रूप होती है? अब लिपि पूछा गया है यहाँ पर कि लिपि किसका लिखित रूप होती है? ध्वनि का, वर्ण का, वाक्य का या फिर व्याकरण का? तो किसका होती है? यहाँ पर ध्वनि का होती है। लिपि किसका लिखित रूप होती है? ध्वनि का होती है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताना है। पूछा गया है कि खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए। बताइए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वांचल में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर बुंदेलखंड में या फिर अवध में? तो यहाँ पर बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।